इम्पोर्टेंट पे क्लिक कर। तो स्क्रीन विजिबल है? हाँ। ठीक है, तो आज का मैं लिख देता हूँ अपना। तो आज जो हम सीखेंगे, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कन्वर्ट रिलेशनशिप इनटू टेबल इन ER डायग्राम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो अपने पास में ER डायग्राम है, इस ER डायग्राम के से हमने टेबल बनाना तो सीख लिया है, सिंपल सा टेबल। ओके, आज हम ये जो, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, और आज हम सीखेंगे कि इसके बीच में जो रिलेशनशिप्स होती हैं, 1:N, N:M, 1:1, ठीक है, इनको किस तरीके से हम टेबल के अंदर दिखा सकते हैं या फिर टेबल के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। जो अगर हमने सीखा है, तो ऐसे तो हवा में सीखा नहीं है, इसको हमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर चाहिए। तो इसको कंप्यूटर में घुसाने के लिए, इसको डाटाबेस में घुसाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा। तो पहले हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम टेबल को डाटाबेस में कन्वर्ट करना सीखेंगे बाद में। तो आज हम इस वाले स्टेप पे फोकस करेंगे कि रिलेशनशिप्स को कैसे हम ER डायग्राम से निकाल के टेबल के अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, चलो, इसके लिए आज का तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान। इसके अंदर जो तुमने पहले पढ़ा है बस उसी को वापस रिवाइज करना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। हम्म 1:1 से। तो 1:1 का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि 1:1। ये बाकी सबके लिए भी गायब हो रहा है, ये सिर्फ मेरे लिए। हाँ, गायब हो रहा है। ये गायब हो गया। हम्म, ठीक है, अच्छा। हम्म तो हमने रिलेशनशिप सीखी थी 1:1, 1:N, N:1 और N:M। इसमें ये दोनों की दोनों इंटरचेंजेबल होती है, इसलिए हम इन दोनों को हटा के एक ही इमेजिन करते हैं कि हम बात कर रहे हैं 1:N के बारे में। ठीक है, तो तीन चीज हो गई, एक, दो, तीन। अब इनमें से जो 1:, अब सबसे पहले हम करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक है अपने पास में एम्प्लॉय, ठीक है, इसका कुछ रिलेशन है कंपनी के साथ में। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है जो कि मैनेज करता है किसी डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय किसी एक ही डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा, एम्प्लॉय भी छोड़ो छोड़ो, तुम समझो ये मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉय का ही मैनेजर है, ठीक है। अब ये एक मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट को, मतलब हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, क्या पता है तीन चार को भी मैनेज करता हो, लेकिन हम जिस एग्जांपल में ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट मैनेज करता है, सॉरी, एक मैनेजर मैनेज करता है एक ही डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए किस तरह से बनाएंगे हम, इसके लिए काफी सिंपल रहेगा, जो अभी तक हमने सीखा है सेम वही रहेगा। अब एम्प्लॉय का टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय एक एंटिटी है। तो एक ऐसा मान लो कि एक एम्प्लॉय का टेबल है, एम्प्लॉय, इतना तो हमें आता ही है, ठीक है। एम्प्लॉय, इसके अंदर कुछ चीजें होंगी, फॉर एग्जांपल इसका EMP कोड, ठीक है, EMP ID, ये प्राइमरी की हो गई। उसका इसका नेम हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, स्किल सेट हो गया, काफी सारी चीज होगी इसकी, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। अब डिपार्टमेंट की कुछ ऐसी डिटेल्स होंगी, ठीक है, क्यों, डिपार्टमेंट भी एक एंटिटी है तो इसके भी नाम पे एक टेबल होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे कि इसका हो सकता है डिपार्टमेंट कोड हो सकता है कुछ इसका डिपार्टमेंट का, कोई नेम हो सकता है डिपार्टमेंट का, डी नेम, कोई लोकेशन हो सकती है, और इसके किसी मैनेजर की EID भी हो सकती है, मैनेजर जो इसका होगा कि कौन है इसका मैनेजर, उसकी एम्प्लॉय ID क्या है। अब ये क्या है, ये है फॉरेन की। फॉरेन की क्यों, ताकि दोनों टेबल्स को कनेक्ट कर सके। अब इसमें बस सीखना इतना है कि जब भी 1:1 की बात हो, तो हमें वही करना है जो हम ऑलरेडी अभी तक सीखे हुए हैं। क्या, कि हमें इसके फॉरेन की से एक तीर निकाल के इसमें लगा देना है,
इसके वो मतलब प्राइमरी की या कैंडिडेट की के साथ में। करेक्ट है, इतना तो हमें आता ही है, इतना हमने पहले भी किया है। यहाँ तक किसी कोई यार डाउट? इसमें एक डाउट है। हम्म यहाँ पे हमने एम्प्लॉय वाला जो टेबल बनाया, हम्म ये एम्प्लॉय टेबल तो हम लोग वो बना रहे हैं ना जो हमारे एम्प्लॉयज उस मैनेजर के अंडर आते हैं। नहीं नहीं, नहीं, मैनेजर भी तो एक एम्प्लॉय है कंपनी का। अच्छा, करेक्ट। उसका टेबल बनाया है। हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये ठीक है। मैनेजर इसके, चलो एम्प्लॉय हटा देता हूँ मैं। ठीक है, मैनेजर मैनेजर समझो, इसको बिठा के मैनेजर समझो। वैसे तो ठीक है। एम्प्लॉय से ज्यादा सही समझ में आता है, मतलब आगे जब तुम करोगे तो तुम्हें मैनेज एम्प्लॉय लिखा करोगे कि इसने एकदम सही बोला भाविका ने कि मैनेजर भी तो एम्प्लॉय है। तो मैंने यहाँ पे इजी बनाने के लिए लिख दिया मैनेजर। ठीक है, अभी भी कोई डाउट है? नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी की, ये हो गया फॉरेन की, और जब भी 1:1 दिखाना है हम सिंपली एक तीर लाके यहाँ से यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर? हम्म। चलो, अब इसके बाद में अगला आता है, क्या मैंने 1:n नहीं लिखा क्या? नहीं। मैंने शायद 1:n पढ़ा भी नहीं वो शायद मैंने टॉपिक ही मिस कर दिया है। तो वो 1:n मैं कल पढ़ा दूंगा। ठीक है, मुझे उसका कोई याद भी नहीं एग्जाम्पल क्या था। अगला आ जाते हैं n:m पे। टोटल 3 ही पढ़ने हैं हमें, उनमें से भी एक भूल गया मैं 1:1। एक चीज ऊपर करना, ये 1:1 में एक ही फॉरेन की होगी, बस ये होगा उसमें। हाँ इसमें 1:1 में हम्म ये हाँ, हमने एक रिलेशन, ये जो हुआ ये एक कनेक्ट किया, तो ये एक 1:1 है। करेक्ट, 1:1 है, क्योंकि एक मैनेजर एक ही डिपार्टमेंट को करेगा। ये चीज तो बाद में आएगी, ये जो टेबल वाली चीज है ना, ये तो बाद में आएगी। हमें पहले डायग्राम ही देखना है। हमें डायग्राम का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन देखा है यहाँ पे किया है। रिप्रेजेंटेशन, ये रिप्रेजेंटेशन है। हमें जो लॉजिक अपना बिल्ड करना है ना, लॉजिक इधर बिल्ड करना है। ठीक है, जब हम घर हम्म। बनाते हैं तो घर के अंदर हम जो सबसे पहले ज्यादा दिमाग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? मैप बनाने में लगाते हैं ना, कि कौन सी चीज कहाँ पे होगी। उसके बाद सामान लेके वो दरवाजे वरवाजे कहाँ लगाना है वो सारी चीज देखते हैं। तो ये सेकंड स्टेप है। हमें जितना भी मेन लॉजिक बिल्डिंग होगा ना हमारा, मेन लॉजिक बिल्डिंग, हम्म। UILDING, और अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग जो बोलते हैं, वो सारी सारी हमें सिर्फ यहीं पे लगानी है। क्योंकि यहाँ पे फायदा क्या रहेगा, यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं ना, वो भी अपना इनपुट दे पाएंगे। नॉन टेक्निकल बंदा नॉन टेक्निकल बंदा इधर इनपुट नहीं दे पाएगा उतनी अच्छे से। और जो फाइनल वाली कोडिंग वाली चीज होगी, उसके अंदर ये बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसलिए हम इस नॉन कोड टेक्निकल वाले बंदे के लिए इधर रखते हैं सारी सारी चीजें। तो हम जितना भी लॉजिक वाली चीज है ना, हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद फिर इस चीज को कैसे प्रेजेंट करना है, ये हमने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन सीखी है कि 1:1 का रिप्रेजेंटेशन होगा तो ऐसे कर देना है। क्लियर? ठीक है। ठीक तो है। इसमें ऐसा भी कुछ होगा जैसे ये बोल रही थी भाविका कि इसमें सिर्फ एक ही प्राइमर, मतलब इसमें एक ही फॉरेन की होगी, मतलब अगले वाले में फॉरेन की दो जाती हैं क्या, या एक ही रहती है? नहीं नहीं, फॉरेन की हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है। ठीक है, एक टेबल के अंदर एक ही बट वो रहेगी। अलग अलग उससे आ सकता है ना, हाँ, वो अलग 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 टेबल आता है। कनेक्ट हो सकती है। करेक्ट, हर टेबल में कि वो हो सकता है, मतलब एक ही हो सकता है, और वो बाकी टेबल से कनेक्ट करने में आसानी करे। ये सिर्फ कनेक्शन के लिए है। हाँ। फॉरेन की क्या है, जो कि एक टेबल का सेटअप दूसरे टेबल से करा सके, उसका हम फॉरेन की बुला देते हैं। ठीक है, और एक ठीक टेबल है। से दूसरे टेबल को जोड़ने के लिए कितने चाहिए हमें? एक फॉरेन की काफी है। अब एक टेबल से तुम दो जोड़ो, क्या फायदा? है ना, वो बिना हम्म। फालतू के अननेसेसरी रिडंडेंसी है। हम्म। रिडंडेंसी मतलब बिना फालतू के हमारा जो काम एक से हो रहा है उसके लिए हम दो क्यों लगाएं, वो वाली चीज। हम्म। तो एक ही रखते हैं हम। ये मुझे नहीं पता कि एक ही रख सकते हैं क्या, लेकिन एक ही रखते हैं सारे के सारे। तो ये मैं पता करके बता दूंगा, लिख लेता हूँ। कैन वी हैव ओनली वन फॉरेन की इन टेबल? ये मैं कल देख के बताता हूँ। और दूसरी चीज जो मुझे बतानी है 1:n के लिए बतानी है। हम्म चलो, अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर, और लास्ट भी है। इसके बाद में एक छोटा टॉपिक और है, अगर टाइम बच जाएगा तो दिखाऊंगा। अब हम देखेंगे कन्वर्टिंग रिलेशनशिप ऑफ कार्डिनैलिटी m:n। अगर किसी के बीच में कार्डिनैलिटी m:n की हो तो कैसे करना है। तो m:n के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक है अपने पास में स्टूडेंट, ठीक है, और कुछ है कोर्सेज। उसके बीच में एक टेबल है, सॉरी रिलेशनशिप है, इसका नाम है एनरोल्स। अब स्टूडेंट एनरोल्स इन अ कोर्स, करेक्ट, यही करता है स्टूडेंट। स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल करते हैं। अब
एक स्टूडेंट कितने कोर्सेज में एनरोल कर सकता है? n नंबर ऑफ कोर्सेज के अंदर, ठीक है। कोर्सेज मान लो या इसको सब्जेक्ट्स मान लो, ठीक है। कितने कोर्सेज कर सकता है वो? n नंबर ऑफ कोर्सेज। अब जो सब्जेक्ट्स हैं वे कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं? जरूर ऐसा तो नहीं कि एक ही बच्चा के लिए एक सब्जेक्ट बनाया गया है, वो भी m नंबर्स ऑफ बच्चे ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ले सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? हाँ। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाते हैं एक। ये रहा एक टेबल, ये है स्टूडेंट, स्टूडेंट, ये है अपना कोर्स, कोर्स। अब इसके अंदर कुछ चीज डाल देते हैं, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर डाल दिया हमने स्टूडेंट आईडी, उसके बाद में डाल दिया हमने नेम, एस नेम, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया उसका, और एड्रेस डाल दिया फॉर एग्जांपल। कोर्स के अंदर हमने क्या डाल दिया? कोर्स के अंदर हम डाल दी कोर्स आईडी, जो इसकी प्राइमरी की है, और इसकी प्राइमरी की ये है स्टूडेंट आईडी, ठीक है। ये हो गया। कुछ कोर्स नेम होगा, और कुछ एक्स वाई जेड चीजें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम कैसे रिलेशनशिप सेटअप कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये वाली सिचुएशन होगी m/n की, तब हम एक और अलग से टेबल बनाएंगे, एक न्यू टेबल बनेगा, न्यू टेबल, ठीक है। उस न्यू टेबल टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, वैसे मेनली ये रखा जाता है रिलेशनशिप के नाम पे। तो हो गया ये फॉर एग्जांपल्स एनरोल्स, या फिर एनरोल्स टेबल लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एनरोल्स टेबल। अब इन दोनों को कनेक्ट कैसे करेगा ये चीज? ये ऐसे करेगा कि इसमें से कोई एक लेगा प्राइमरी की या फिर फॉरेन की, मतलब दोनों में से एक फॉरेन की आएगी, इसमें से एक फॉरेन की आएगी, और इसमें से एक फॉरेन की आएगी, और दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसमें आ सकती है फॉर एग्जांपल, इधर से हमने ले लिया स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ये क्या बन गया इस वाले का? वो बन गया फॉरेन की। इधर से क्या आ सकती है? इधर से आ जाएगी कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, और इसके फिर एनरोल से कुछ बाकी सारी चीजें भी हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ इशू, किस दिन तुम्हें इशू किया गया था या फिर एनरोल किया गया था, डेट ऑफ एनरोलमेंट, और उसके बाद में स्टेटस कि अभी बच्चा पढ़ रहा है या पास हो चुका है। उसके अलावा भी एन नंबर ऑफ चीजें हो सकती हैं m/n के अंदर। क्लियर है? अब देखो, जब भी अब इसको अगर टेबल बनेगा तो कैसा बनेगा, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे बताया एट्रीब्यूट्स, इसका टेबल कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसमें यहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, यहाँ पे होगा डेट ऑफ एनरोलमेंट, और यहाँ पे होगा स्टेटस। अब इसके अंदर जरा थोड़ा सा डाटा इमेजिन करके देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बच्चे का डाटा है, जो कि डाटा है स्टूडेंट का आईडी है मान लो 101, नेम है सुमित, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी, और इसका एड्रेस है दिल्ली, ठीक है। और एक और बच्चा है, उसका नाम है 102 श्रेय, ठीक है, इसकी है 3 जनवरी, और इसकी लोकेशन है पाकिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे कोई कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे दो कोर्स मान लो तुम, एक है इंग्लिश और एक है हिंदी, ठीक है। इसकी आईडी है 01, इसकी आईडी है 02। अब जब मैं इस टेबल के लिखूंगा तो कैसे होगा? स्टूडेंट आईडी हो गया 101, मेरी आईडी, फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ हिंदी, तो मेरी ये हो गई 02, और मैंने किस दिन एनरोल किया? फॉर एग्जाम्पल मैंने किया 10 जुलाई को। स्टूडेंट का नहीं, स्टेटस क्या है? एक्टिव हूं मैं। एक स्टूडेंट आईडी और 102, और कर लेता हूँ 102। अब श्रेय पढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल श्रेय भी इंग्लिश पढ़ रहा है, ठीक है, या फिर हिंदी पढ़ रहा है, तो 02, इसको मान लेते हैं XYZ, और इसका ये भी अभी एक्टिव है, और अभी हम दो पढ़ के छोड़ चुके हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है। 101, 102, ये है O1, ओ सॉरी 01 और 01, और ये भी हमने किसी ए डेट को दिन और बी डेट वाले दिन पढ़ा था, और अभी हमारा इनएक्टिव हो चुका है, ठीक है। तो अब देखो, अब इन दोनों टेबल के डाटा के अंदर से एक एक फॉरेन की आया हुआ है, ठीक है, और इन दोनों फॉरेन की को मिला के इस वाले टेबल का प्राइमरी की बना है। प्राइमरी की मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ किसी एक चीज को लेके, इसी चीज को लेके, फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को लेके हम बता दूं कि आदमी किस दिन एनरोल किया था, हाँ, ये भी पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये भी एक्टिव है या नहीं है।
ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, ये वाली इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, या फिर मैं सिर्फ ये वाली वो ले लूं, इंफॉर्मेशन ले लूं, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। हमें इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन चाहिए, इसके फॉरेन की का और इसके फॉरेन की का कॉम्बिनेशन इस वाले टेबल का प्राइमरी की बनेगा। प्राइमरी की क्या होता है, जो कि किसी एक टेबल के अंदर किसी एक पर्टिकुलर डाटा को फेच करके हमारे लिए लेके आ सके, ठीक है, यूनिक डाटा को। इसमें कोई डाउट तो वो वगैरह? प्राइमरी की कैसे होगा? वो तो फिर वो नहीं होगा। क्या नाम था? कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, हाँ। करेक्ट, कैंडिडेट की हुआ ही है। और कैंडिडेट के बाद में प्राइमरी की के अंदर कैसे बनता है प्राइमरी की? अगर कोई चूज करे तो। वही डेटाबेस ओनर की मर्जी, उसने कहा कि ये दो हम्म। चीजों को मिला के मैं बनाना चाहता हूँ, और सबसे इजी है, अच्छा। इसकी एक ही फॉरेन की होगी, इसकी एक ही फॉरेन की होगी, है ना, इससे ज्यादा तो हम लेके भी नहीं आते दो टेबल को मैच करने के लिए। अब ये मिनिमम सेट दो का ही बनेगा, दो से कम चीजों में तुम कैसे पता लगा लोगे, है ना। और अगर मान लो तीन चीजें होंगी तो तीन का मतलब क्या है, तुमने कहीं से दो मंगाई है और कहीं से एक मंगाई है, तो ये दो वाले तो तुमने बिना फालतू के मंगाई है ना। हम्म। तो वही है। कोई डाउट वगैरह इसके अंदर, या फिर से समझाऊं? एकदम बिंदास बोल सकते हो, फिर से समझा सकता हूँ। क्लियर नहीं हो अभी गया? तक तो। डायरेक्ट उसकी तरह क्या बोलते हैं, फॉरेन की लेके क्या बोलते हैं, एड्रेस के थ्रू नहीं हो सकता? किसी से इसको एड्रेस को ले लें हम। हाँ, बस एड्रेस को ले। अगर हम एड्रेस ले लेंगे फॉर एग्जांपल, तो सोचो यहाँ पे अब स्टूडेंट आईडी नहीं है, ठीक है, ये कॉलम नहीं है, इसकी जगह एड्रेस है ना, ये कह रहे हैं ये कुछ और? अब एड्रेस, अगर एड्रेस लेंगे तो सबसे पहले तो एड्रेस में हमारे पास बहुत ज्यादा वो बढ़ जाएंगे, फील्ड्स बढ़ जाएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ करेक्ट, कॉलम्स। फील्ड्स ठीक बढ़ है। जाएंगे। और उसके बाद दो आदमियों के सेम एड्रेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सुमित और मैं लेट से सेम जगह रह रहे हैं, तो एड्रेस तो आइडेंटिफायर नहीं हुआ ना वहां पे फिर। करेक्ट, ये तो नहीं बहुत यार, बढ़िया अफरीदी समझ तो रहे कहीं हो। और रह रहा है। क्या क्या? क्या बोल रहे हैं? अब तुम दोनों अफरीदी अलग। तो पाकिस्तान में है ना। अरे नहीं, लेकिन दो लोगों का डाटाबेस लिया है, किसी यूनिवर्सिटी में से दो बच्चे थोड़ी पढ़ेंगे, कम से कम 2000 होंगे या 20,000 तो होंगे ही फॉर होंगे। एग्जाम्पल एक भाई बहन हो गए, वो साथ में पढ़ रहे हैं। हम्म। लेट से या फिर हॉस्टल के बच्चे हैं, तो हॉस्टल के बच्चों का तो सबका डेटा मतलब सबका एड्रेस सेम हो गया ना हॉस्टल के बच्चों का, तो उनके लिए आइडेंटिफायर क्या हुआ? उनका रोल नंबर, उनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, या फिर उनका रोल नंबर भी नहीं होगा, उनका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा उनका, या फिर उनकी एडमिशन आईडी होगी, एडमिशन नंबर होगा उनका। एकदम सही। अभी हम्म। डाउट है संचित कोई? नहीं नहीं, अब ठीक। ओके, तो यहाँ तक दोनों की सब कुछ क्लियर है। हाँ। और जो ये 1:n है ना, मुझे याद नहीं आया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये इससे भी ज्यादा आसान है। मतलब ये m:n से काफी ज्यादा आसान है, तो कल तो शायद तुम पहले 2 मिनट में सीख जाओगे उसे, ठीक है। चलो इसके बाद एक छोटा टॉपिक और है, वो कराता हूँ। अब हमने वैसे तो बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन आज मैं फॉर्मली उन सारी चीजों को दिखाता हूँ, विजुअलाइज कराता हूँ कैसे दिखती हैं। अब मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर चीजें समझाऊंगा। कुछ ऐसी खास ऐसी चीज नहीं है इसके बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जो कि तुम अगर बोल दो सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, ये वैसी वाली चीजें हैं। इसके पार्ट्स बताता हूँ कि कौन सी चीज को क्या बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक है ये एम्प्लॉय आईडी, एक है ये एम्प्लॉय का नेम, एक है तुम्हारा एड्रेस, और ये है तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल सैलरी। सैलरी। ऐसा कोई डाटा भर देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी 1 2 3 4, नेम है श्रेय, सुमित, भाविका और संचित। एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। और सैलरी है फॉर एग्जाम्पल श्रेय की 1,30,30,000, 5,00,000। ठीक है। अब ठीक देख है, बात है। कितना कमा रहा है तू, बताना जरा। जो भी हो। ये जीरो भी ज्यादा ही लिखा है, नेगेटिव में है तो खर्च ही करता है बस। चलो फिर,
आगे है। हाँ, अब देखो कुछ कुछ चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल एक टेबल है एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉयज। अब इसकी नोमेनक्लेचर बताता हूँ कि इसको नाम में कैसे लिखा जाता है। जैसे तुम सबको ऑलरेडी पता है, ये होती है एंटिटी का नाम, है ना। ये जो होते हैं ये होते हैं एट्रीब्यूट्स। और जो ये होता है कि एक पूरा रिकॉर्ड जो होता है, ये एक आदमी का रिकॉर्ड जो होता है, इसको हम बोलते हैं या तो रिकॉर्ड या हम बोलते हैं टपल, है ना। इतना पता है ना हमें। हाँ। ग्रेट। हम्म। और इस टेबल को क्या बोलते हैं? ये जो टेबल है पूरा पूरा, इसको बुलाते हैं हम डाटा। रिलेशन। रिलेशन, रिलेशन इज इक्वल टू टेबल। ये कुछ हाँ। टर्मिनोलॉजीज है जो कि हम ऐसे भी इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन हम कंप्यूटर मतलब डीपीएमएस के अंदर इन टर्म्स को यूज करते हैं। टेबल हम बड़े आराम से बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम रिलेशन बोलेंगे तो अट्रैक्टिव लगता है, मतलब पता लगता है कि हाँ इस आदमी चीजें पढ़ा है। एम्प्लॉय का नाम बोल सकते हैं, लेकिन एंटिटी के मतलब ये रहता है, कॉलम नेम बोल सकते हो लेकिन तुमने एट्रीब्यूट बोल दिया। एक लाइन बोल सकते हो लेकिन तुमने टपल बोला है, रिकॉर्ड बोला। उस टाइप की टर्मिनोलॉजी है। अब इसके बाद में एक और टर्मिनोलॉजी आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के सारे के सारे डाटा बताओ मुझे, ठीक है, इसमें कौन कौन सा डाटा है। तो अगर मैं बोलूँ ई नेम के सारे डाटा बताओ, तो ये जो रिकॉर्ड निकल के आएगा ना, इतना जो रिकॉर्ड निकल के आएगा, सिर्फ नाम नाम नाम, श्रेय, सुमित, भाविका, संचित। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी आए कंपनी के अंदर, बोले कि मुझे इस एम्प्लॉय की कंपनी के, इस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबके नाम चाहिए। उसको हमारे एड्रेस से मतलब नहीं है, सैलरी से मतलब नहीं है, एम्प्लॉय आईडी से नंबर मतलब नहीं है, उसे सिर्फ हमारे नाम चाहिए। तो ये जो रिकॉर्ड निकल के आता है, इस रिकॉर्ड को बुलाते हैं डोमेन। ठीक है। इसको ऐसे बोलेंगे कि इस एट्रीब्यूट की डोमेन की डिटेल्स लेके आओ। ठीक है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय टेबल के अम, मतलब एम्प्लॉय टेबल के इस वाले एट्रीब्यूट नेम एट्रीब्यूट के साइड डोमेन लेके आओ। तो ये जो डाटा निकलता है, इस वाले डाटा को तो हम बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल, हॉरिजॉन्टल वाले को। ठीक है, ये वो दिखाता हूँ। हम्म इस वाले डाटा को हम बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल। और जो ये वर्टिकल डाटा निकलता है हमारा किसी एक इसके भरोसे, मतलब एट्रीब्यूट के भरोसे, उसको बुलाते हैं हम डोमेन। करेक्ट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। हम्म और एट्रीब्यूट डेटा? एट्रीब्यूट डेटा, हाँ एट्रीब्यूट डेटा तो ही किसी एक एट्रीब्यूट के डेटा, सारा डेटा, इस एट्रीब्यूट का, कौन से एट्रीब्यूट का? नेम नेम। एट्रीब्यूट का सारा डेटा अगर हमें लाना हो, ठीक है, हाँ, सारा ये भी डाटा, बढ़िया है। तो उसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है। अगर हमें किसी एक एम्प्लॉय आईडी का मतलब इस नंबर का लेके आना होता तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड या टपल। ठीक है। कि सुमित का रिकॉर्ड लेके आओ या फिर एम्प्लॉय आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड लेके आओ, तो रिकॉर्ड के अंदर तुम ये वाली लाइन लेके जाओगे, हॉरिजॉन्टल वाली। ठीक है। और अगर तुमसे बोला जाएगा कि डोमेन लेके आओ, तो किसी एट्रीब्यूट की सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। ठीक है। वर्टिकल मतलब ये है वर्टिकल वाला, वर्टिकल इन्फो। और ये है तुम्हारी हॉरिजॉन्टल इन्फो। इसको याद करने के लिए जिसको जो एक्रोनिम समझ में है वो बना सकता है कि टपल, टपल के अंदर ऐसा होता है, ये कैसी लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल। ठीक है। इसमें वर्टिकल भी वैसे, लेकिन इसको बड़ा बना लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा हॉरिजॉन्टल के लिए है। अब जो बचा, या फिर ऐसे बना लेना डोमेन के लिए डी, तो ये जो चीज है वो है वर्टिकल। तो इससे भी याद हो सकता है तुम्हें कि वर्टिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है, ये वाली। और जब भी हॉरिजॉन्टल वाली होगी, ये वाली। ठीक है। ये हो गया। अब एक दो वर्ड्स और है। एक वर्ड है हम्म ये जो तुम्हारी एक कोई भी एक उठा के एक चीज ले लो, ठीक है, एक एट्रीब्यूट, मतलब एक कोई भी एंटिटी, एंटिटी भी नहीं, सारे वर्ड्स तो इधर ही हो गए। कोई भी एक चीज पूरी डाटा में से, ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी एक चीज हो सकती है। वो सिर्फ एक चीज को क्या बुलाओगे? उस एक चीज को बुलाते हैं टपल वेरिएबल। इसका एक सुंदर डायग्राम बना के भेज दूंगा मैं, ठीक है, ताकि तुम कभी भी देखो तो तुम्हें ये सारी चीजें एकदम से एक सेकंड में याद आ जाए। तो इस चीज को बोलते हैं टपल वेरिएबल। ये भी एक टपल वेरिएबल है, ये भी एक टपल वेरिएबल है। इसके अंदर जितना भी डाटा है वो सारा का सारा टपल वेरिएबल, मतलब एक डाटा जो निकलेगा उसको बोलेंगे हम टपल वेरिएबल। क्लियर है? हाँ। ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें और सीखनी है हमें। एक तो है जो भी हमारे पास में ये डाटा है, मतलब कितने नंबर ऑफ डेटा है। हाँ, ये हमारे पास चार डाटा है, चार रिकॉर्ड्स हैं, है ना। अब इसको हम क्या बुलाते हैं? इसको हम नाम देते हैं कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी।
ठीक है, एक हमने किसको किसको कार्डिनलिटी किसको 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 ये कि कितने हमारे पास में इसके अंदर डाटा है, 1 2 3 4, कितनी हमारे पास में क्या बोलते हैं इनको, रोज है। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को बुलाते हैं, नंबर ऑफ रोज को बुलाते हैं कार्डिनैलिटी। एक कार्डिनैलिटी वो भी होता है 1:n, n:1, m:n वाला। ठीक है, और एक कार्डिनैलिटी ये वाली भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कार्डिनैलिटी बात करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाएगा इस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या है, तो तुम इस टेबल की कार्डिनैलिटी बताओगे कि इसके अंदर 4 का, इसकी कार्डिनैलिटी है 4, कार्डिनैलिटी इज इक्वल टू 4। ठीक है, क्लियर है? जितना भी डाटा होगा उसको बुलाएंगे हम कार्डिनैलिटी। और इसके बाद में इसके अंदर जितने टपल्स होंगे तुम्हारे यहाँ पे, सॉरी टपल्स नहीं, ये जितने एट्रीब्यूट्स होंगे तुम्हारे यहाँ पे, जैसे कि ये जो है, sorry, 1 2 3 4, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ नंबर ऑफ डिग्री। कॉलम्स को बुलाएंगे हम डिग्री। डिग्री, अगर किसी टेबल को दिखा के पूछा जाए इसकी डिग्री क्या है, आपका जवाब होना चाहिए 4। क्यों? इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स है, 4 कॉलम्स है। ठीक है। एक चीज पूछनी है, हम्म हम नंबर ऑफ रोज में ऊपर का वो भी काउंट करेंगे नहीं, क्या, ये नहीं, एट्रीब्यूट? ये नहीं, ये नहीं करेंगे। जितना डाटा है डाटा को हम काउंट करेंगे, डाटा ठीक के है। अंदर कितनी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? साइड नहीं। नंबर्स क्लियर है? रिलेशन क्या होता है, एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, डिग्री, कार्डिनैलिटी, डोमेन, टपल, वेरिएबल, रिकॉर्ड। करेक्ट। डोमेन बताने वापस। कॉलम को क्या बताया था, डिग्री।